हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल एवरीथिंग लर्न अकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो चलिए देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। यहाँ आपको बताना है कि हम वाटर पर, लैंड पर और एयर पर कौन से मोड्स ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए। लैंड में आप लिखेंगे बस, ट्रक, ट्रेन, ETC, इस तरह के जो होते हैं जो लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। वाटर में होता है शिप है, बोट है। एयर के लिए हम यूज़ करते हैं एरोप्लेन का, हेलीकॉप्टर का। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। इसका फर्स्ट है 1 मीटर इज डैश सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ हमने 100 को फिल किया है। सेकेंड है 5 किलोमीटर इज डैश मीटर। तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 5000 मीटर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने 5000 मीटर्स को फिल किया है। नेक्स्ट है थर्ड, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज डैश। अब इसके डैश में क्या आएगा, तो इसकी हिंदी ये होगी कि झूले पर जब बच्चा बैठा होता है तो उसका मोशन कैसा होता है। तो इसमें फिल करेंगे हम पीरियोडिक मोशन। फोर्थ है इसमें, मोशन ऑफ द नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन इज डैश। अब जो सिलाई मशीन की जो नीडल होती है उसका मोशन कैसा होता है, इसको बताना है। तो आपने देखा होगा कि जो सिलाई मशीन की जो नीडल होती है, सुई होती है, वो भी बार बार ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसमें भी पीरियोडिक मोशन ही होगा। तो यहाँ हम पीरियोडिक मोशन को फिल करेंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ, मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ बाइसिकल इज डैश। अब जो साइकिल होती है उसके पहिए का जो व्हील होता है उसका मोशन कैसा होता है। तो आपने देखा होगा कि जो साइकिल होती है उसका पहिया जब चलती है साइकिल गोल गोल घूमता रहता है। तो इसमें हम फिल करेंगे सर्कुलर, ठीक है। उसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ हम सर्कुलर को फिल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई कैन अ पेस और अ फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। मतलब जो पेस या फिर फुट स्टेप होता है, कदम होता है, उसको हम लंबाई नापने के लिए यूनिट में क्यों नहीं यूज़ करते, क्यों नहीं इस्तेमाल करते। आंसर देख लीजिए। बिकॉज द पेस ऑफ अ फुट स्टेप ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इज नॉट इक्वल। क्योंकि हर एक आदमी की जो फुट स्टेप होती है, कदम होते हैं, वो इक्वल नहीं होते, सबके अलग अलग होते हैं, आपने देखा है। तो इसीलिए हम इसको स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट की फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। तो मान लीजिए जैसे किसी बच्चे की फुट स्टेप को आप नाप रहे हैं तो वो 5 कदम हुई, ठीक है, 5 स्टेप हुए। लेकिन अगर कोई बड़ा आदमी उसी दूरी को नापता है तो हो सकता है वो 4 स्टेप हो। तो इसीलिए इक्वल नहीं होती। तो इसीलिए हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग लेंस इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। यहाँ पर कुछ लेंस दी गई है, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 1 किलोमीटर है, 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी होगी उसको सबसे पहले लाएंगे। तो इसका आंसर ऐसे होगा, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ लेंथ 1 मिलीमीटर, उसके बाद आएगी 1 सेंटीमीटर, फिर आएगा 1 मीटर, उसके बाद आएगा 1 किलोमीटर। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अब एक आदमी की हाइट कितनी है, 1.65 मीटर है। तो इसको आपको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में एक्सप्रेस करना है, लिखना है, दिखाना है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, तो यहाँ पर आंसर लिखा है जैसे 1.65 इसका आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसलिए इसको 100 से 1.65 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 165 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इस तरह से अगर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये 10 से और मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1650 मिलीमीटर। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ नीटिंग नीडल द रीडिंग ऑफ द स्केल एट वन एंड इज 3.0 सेंटीमीटर एंड एट द अदर एंड इज 33.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द नीडल। इसकी हिंदी ये होगी कि जो सिलाई होती है बुनाई करने वाली, उसकी हम लेंथ नापेंगे, लेकिन स्केल में जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है,
स्केल में एक सिरा जो है वो 3.0 सेंटीमीटर पर है और दूसरा जो सिरा है वो 33.1 सेंटीमीटर पर है। तो लेंथ जब आपको इस तरह से स्केल में 0 से स्टार्ट हो रही होती है, तो इसमें आप फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को माइनस करके उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आप ऐसे निकालेंगे कि लेंथ ऑफ द नीडल है आपके पास 33.1 सेंटीमीटर, तो माइनस कर देंगे उसमें से 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.0 सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर, एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इनटू किलोमीटर। अब जो राधा का घर है उसके स्कूल से 3250 मीटर पर है, इसको आपको किलोमीटर में बताना है। भी आपको वही बात ध्यान रखनी है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर हम स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट बना रहे हैं, लार्जर यूनिट बना रहे हैं, तो 1000 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 1000 में 3 जीरोज होते हैं जैसे कि आप जानते हो, तो इस वजह से 3 डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा। तो आंसर हम ऐसे लिखेंगे 3250 मीटर इक्वल टू 3000.250 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाइसाइकिल एंड सीलिंग फैन दैट हैज़ बीन स्विच्ड ऑन। अब आपको चलती हुई साइकिल का और जो चलते हुआ सीलिंग फैन होता है, छत का पंखा होता है, उसकी जो मोशन होता है जब वो चल रहा होता है, तो इन दोनों की डिफरेंस और सिमिलरिटी को यहाँ पर आपको बताना है। आंसर, सिमिलरिटी, बोथ एग्जिबिट सर्कुलर मोशन, डिफरेंस, बाइसिकल एग्जिबिट रेक्टिलिनियर मोशन बट फैन डज नॉट। अब देख लीजिए, जो सिमिलरिटी है उसमें दोनों सर्कुलर मोशन में घूमते हैं, जो सिमिलरिटी इन दोनों की क्या है कि ये दोनों सर्कुलर मोशन में घूमते हैं, ठीक है। और डिफरेंस क्या है, अलग क्या है एक दूसरे से, साइकिल जो होती है वो रेक्टिलिनियर मोशन में घूमती है और फैन ऐसा नहीं करता, फैन ऐसे नहीं घूमता। इस साइकिल जो होती है वो सीधी लाइन में आगे बढ़ती रहती है, लेकिन फैन जो होता है वो अपनी जगह पर घूमता होता है, तो इसीलिए इन दोनों में डिफरेंस होता है, यहाँ पर अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कुड यू नॉट यूज टू इलास्टिक मेजरिंग टेप टू मेजर डिस्टेंस? व्हाट वुड बी सम ऑफ द प्रॉब्लम्स यू वुड मीट in telling someone about a distance you measured with an elastic tape? तो यहाँ पर कहा गया है कि आप इलास्टिक मेजरिंग टेप को डिस्टेंस के लिए यूज़ क्यों नहीं कर सकते, नापने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके सामने आ सकती है, यही इसमें बताना है। तो इसका आंसर देख लीजिए, बिकॉज इट्स लेंथ इज़ नॉट फिक्स्ड, इफ़ वी मेजर अ डिस्टेंस विद सच अ टेप वी हैव टू टेल हाउ मच इट had been stretched during the measurement which is very difficult। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर हम इलास्टिक टेप से नापते हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि हमने उसको कितना स्ट्रेच किया है, कितना खींचा है। तो ये बताना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई तो थोड़ा सा खींचता है तो कोई ज़्यादा खींच देता है, तो खींचा कितना तो एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते। तो फिर इसीलिए इलास्टिक मटेरियल का जो मेजरिंग टेप होता है, नापने वाला जो टेप होता है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। यहाँ पर आपको पीरियोडिक मोशन के 2 एग्जाम्पल्स देने हैं, तो आंसर देख लीजिए। आंसर, नंबर 1 मोशन ऑफ अ स्विंग, नंबर 2 मोशन ऑफ नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन। अब देख लीजिए, मोशन जब स्विंग का जो झूले का मोशन होता है वो भी बार बार रिपीट होता है, ठीक है, और जो सिलाई मशीन की जो नीडल होती है, सुई होती है, वो भी ऊपर नीचे होती रहती है बार बार, तो दोनों में ही पीरियोडिक मोशन होता है। तो बस यहीं पर ये क्वेश्चन आंसर्स पूरे होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू।